हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा जिले में 15 फरवरी को 143 पैक्स के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव निर्धारित है। निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी को सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का मतगणना पर्यवेक्षक कर्मी, गश्ती दल, दंडाधिकारी एवं द्वितीय एवं तृतीय मतदान कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया। पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी को +2 ML अकेडमी लहरियासराय में सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का, मतगणना पर्यवेक्षक कर्मी को मतगणना कार्य का एवं गश्ती दल दंडाधिकारी को विधि व्यवस्था संधारण करने का प्रशिक्षण दिया गया। हमारा मतपत्र है उसको अलग से काटेंगे और जो अवैध है, जो अमान्य है, उसमें भी आप जब उसको संतुष्ट हो जाए तो अपने सुपरवाइजर को दिखा दीजिए, वो अपना चेक कर लेगा और उतने मतपत्र को क्या किया जाएगा, व्यस्त किया जाएगा। बाकी को 50 के बंडल में कहा जाएगा, वैसे करके उम्मीदवार भाई उसको हम बंडल बना लेंगे। अब पिजन ट्रे कबूतर खाना, उसमें क्या है, आपको एक डब्बा दिया जाएगा जो प्लास्टिक का रहेगा और उसमें 8 खाना बने रहेंगे। या जितने उम्मीदवार खड़े हैं उतने उम्मीदवार का क्रम संख्या या क्रम संख्या के साथ नाम इंगित रहेगा, उसमें उस मतपत्र को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। इसी तरीका से कई राउंड चलेगा, 4 ऑलरेडी बना हुआ होता है और एक राउंड में सभी टेबल का जब गणना समाप्त हो जाती है, उसकी सारी प्रविष्टि को जब भर ली जाती है, कंप्यूटर में अंकित कर दी जाती है, तो फिर सेकेंड राउंड चलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न हुई। 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 तक अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक आयोजित की गई, जिनमें आवंटित 4000 परीक्षार्थियों में से लगभग 2700 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। 14 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल, पोलो मैदान, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, कादराबाद, रोज पब्लिक स्कूल, GN गंज, रोज पब्लिक स्कूल, GM रोड, सल्फिया स्कूल, बेलवागंज, इकरा एकेडमी, बीबी पाकड़, RB जलान कॉलेज, बेला, +2 राज उच्च विद्यालय प्लस RNM राजकीय बालिका उच्च विद्यालय एवं KS कॉलेज में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। आमतौर पर किसी हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा CISF के हवाले होता है, लेकिन दरभंगा वायुसेना केंद्र से शुरू हुए नए हवाई अड्डा के सुरक्षा का जिम्मा बिहार सैन्य पुलिस यानी BMP के जवानों के हाथों में है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा इस ओर ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए खुद बिहार BMP के IG MR नायक खुद पूरे लाव लश्कर के साथ दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को देखा। साथ ही एयरपोर्ट के अंदर भी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई तरह के अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए IG MR नायक ने बताया कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा BMP को दिया गया है और जवान इस जिम्मेवारी को बखूबी अच्छे तरीके से निभा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तैनात सभी जवान को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुके हैं। जल्द ही 1000 जवानों को अलग से एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले जवान के लिए एयरपोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के आपसी सहयोग से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखरेख बिल्कुल संतुष्ट है। मैंने ऐसा है कि मैं कल शाम को ही आया
और हमारा जो BMP 3, BMP 13 जो दरभंगा में है, उन्होंने अभी पिछले 3 महीना से दरभंगा एयरपोर्ट का जो सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया है, जो सरकार के द्वारा जो जिम्मेवारी मिला है, उसको मैं रिव्यू करने के लिए आया। तो बहुत अच्छा से ड्यूटी ये लोग कर रहे हैं। जो भी उसमें जो बातें थी तो हम लोग आपस में डिस्कस किए, और उसमें जो एयरफोर्स के और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी थे, तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी किया। और इसके बाद हमारा BMP 13 में 1000 सिपाहियों का ट्रेनिंग अभी जल्द होने वाला है, उसका भी इंतज़ाम वगैरह देखने के लिए मैंने आया। और हमारा BMP 13 जो है यहाँ बहुत ही अच्छा ड्यूटी कर रही है, और वो लोग के साथ सवेरे योगा भी हुआ था जिसमें हम भी शामिल हुए हैं। तो वो लोग का जो मनोबल थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, प्लस जो ट्रेनिंग हो रहा है उसका जो कमी देखने के लिए, साथ ही साथ जो इतना इम्पोर्टेंट जो जिम्मेवारी जो BMP पहली बार बिहार में कर रही है उसका देखने के लिए, तो आज से 3 महीना हो गया है जो एयरपोर्ट का सुरक्षा अपना करते करते। ये लोग बहुत अच्छा से ये कर रहे हैं, और ये लोग का जो कोऑर्डिनेशन भी जो है एयरपोर्ट के साथ और एयरफोर्स के साथ भी बहुत ही अच्छा है। ये सर बताया जा रहा था कि एयरपोर्ट के जो सुरक्षा BMP लगे हुए हैं जवान, वो ये चर्चा आई थी कि कम से कम इंटर पास हो और भाषा का ज्ञान हो, कम से कम अंग्रेजी ज्ञान हो, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रह जाती हो। तो क्या है ये जानकारी? इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी या कोई है और वैसा उसमें कोई नहीं है। उसमें बेसिकली है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का कुछ गाइडलाइंस है जी। तो कहीं एयरपोर्ट में कोई सिक्योरिटी वाला जो स्क्रीनर है या कोई चीज़ है, तो उसको कुछ चीज़ का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और बिहार पुलिस के पास पर्याप्त है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला बंदा है। वो इश्यू हम लोग को पता है और हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिस्ट भी मांगा गया है क्या इन लोगों का? नहीं, वो हम लोग अपना इंटरनल है तो हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 3 महीना से बहुत अच्छा से चल रहा है, कोऑर्डिनेशन का भी कोई कमी नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहा है। तो ये एक सर चुनौती है आमतौर पर CISF देखती है सुरक्षा का जिम्मा एयरपोर्ट का होता है, BMP को मिला, तो ये गर्व की बात है, चुनौती है। गर्व की बात है, ठीक सही, सचमुच में सही में कहा। हमने भी सवेरे का जो मैंने हमारा एक जो हमारा योगा के टाइम में हमने जो बात किया जवानों को, और हम सबों की जो है BMP में जो हमारा जो टीम है, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी दिया और हम लोग अच्छा से निभा रहे हैं। और हम लोग किसी भी तरह का जो भी यहाँ का जो भी होगा उसको हम लोग निपट। सूबे में पहली बार यातायात IG का पोस्टिंग होने पर यातायात IG MR नायक पहुंचे दरभंगा। यातायात थाना का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही ट्रैफिक पुलिस को दिए कई टिप्स। उन्होंने थाने में लगे CCTV कैमरे का भी निरीक्षण किया कि किस किस चौक चौराहे पर CCTV लगी हुई है और किस तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जा रहा है। क्या CCTV कैमरे पर बारीकी नजर रखी जा रही है, कौन से चौराहे पर कौन सी CCTV लगी हुई है, इसका सीरियल नंबर भी उन्होंने देखा और एक एक करके यह खंगालते चले गए। साथ ही यातायात अधिकारियों को भी कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार सड़कों पर जाम को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन इससे जूझने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां कुछ दिन पूर्व गाड़ियां और शहर के पॉपुलेशन कम थे, वहीं शहर का विकास होने के साथ साथ सड़कों पर झुंड बढ़ा है, लेकिन सरकार भी तत्पर है और आने वाले समय में कई तैयारियां भी इसको लेकर चल रही है। सबसे पहले शहर में यातायात लाइटिंग की व्यवस्था सहित कई दिशा में प्रयास जारी है। बहरहाल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने में ट्रैफिक पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। यह माना जा रहा है कि दरभंगा शहर में ट्रैफिक को लेकर ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, या यूं कहें तो यह एक विकराल समस्या है। सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं और यातायात बढ़ता ही जा रहा। जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसी तरह से यातायात अतिक्रमित भी हो रहे हैं, सड़कें सिकुड़ रही हैं और इसको लेकर कई बार ऐसे नियम बनाए गए, लेकिन वह सब ताक पे चलता चला गया। हालांकि यातायात IG के आने के बाद अब देखा जाएगा कि दरभंगा में इसका नियम कितनी कड़ाई से होता है, क्या लोग इसके पालन कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि यातायात पुलिस जहां तक या लोग कह रहे हैं कि चौराहे पर खड़े रहते हैं और चारों बगल से गाड़ियां आती और जाती रहती हैं। हालांकि जब MR नायक पूर्व में दरभंगा के कप्तान भी रह चुके हैं,
पुलिस कप्तान भी कर चुके हैं और उन्हें भी यह पता है कि दरभंगा में सबसे बड़ी समस्या है यातायात की समस्या। और जब वह स्वयं यातायात आईजी बनकर यहाँ आए हैं तो अब देखना है कि यातायात व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होती है। प्रायोरिटी आजकल हो गया है और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड कमेटी भी है, इसको मॉनिटरिंग करता है। और हमारे जो यहाँ पे जो प्रशासन के और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी अटेंड करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है कि प्रति वर्ष आपको लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आपको घटनाओं को किस तरह से रोकना है, क्या करना है। तो इस दिशा में जो है काफ़ी काम की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा तो एक हुआ, इसके साथ साथ जो ब्रेथ एनालाइजर है, आपको बॉडी वार्न कैमरा है, सीसीटीवी है, ट्रैफिक सिग्नल है और भी जो इसमें मॉडर्न है। आपने कहा कि सुदृढ़ीकरण में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा भूमिका है उसमें, तो उसको लगाने की बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। अगर आप पटना की बात करें, वहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर भी बन रहा है और कैमरास का काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैं जिस दिन ज्वाइन किया 21 जनवरी को ट्रैफिक में, उसका दूसरा या तीसरा दिन जाके अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रधान सचिव से मैंने मिला और हमने प्रस्ताव रखा है कि पटना के अलावा बाकी जो 18 जिलों में ट्रैफिक सिग्नल तुरंत लगाना जरूरी है। सीसीटीवी भी है, वो बात की बात है, ट्रैफिक सिग्नल इस पर भी काम है। बाकी जो है आज का डेट में पिछले 2-3 साल या और भी सालों में वो कई एक जिलों में डीएसपी पदस्थापित और स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है, लगभग 4000 लोग का स्ट्रेंथ दिया हुआ। इसके अलावा भी हमको दरभंगा का ही हमको सिटी एसपी ने बताया, 2-2, 3-3 तरह हमारा ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि सदर थाना का लोग जो दोनार से गुमटी वगैरह में लोग। तो हम जो सुदृढ़ीकरण की जब बात करते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन के अलावा टेक्नोलॉजी इसमें प्लेयर है। टेक्नोलॉजी चूँकि फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसके दिशा में भी हम लोग जो है काफ़ी प्लान है और रोड सेफ्टी में काफ़ी इसमें फंड्स वगैरह है। तो इसको एक अच्छे तरीक़ा से इसको एक बहुत सारा बैठकें निरंतर हो रही है और इसमें काफ़ी काम हो रहा है। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। विभिन्न संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया गंगवाड़ा में। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जफर आजम, रेल प्रबंधक समस्तीपुर डिवीजन मौजूद थे। रक्तदान से 3 लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद होती है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर तस्कीम आजमी, राष्ट्रीय संयोजक, ब्लड डोनेशन एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स। दान को महादान बोला गया है। रक्तदान करने से जो है एक ब्लड से जो है 3 व्यक्ति की जान बचती है और इससे जो है बड़ा कोई भी काम नहीं है। ये काम जो है किसी की ज़िंदगी बचाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आज के समय में इंसानियत नाम की चीज़ मर चुकी है। लोग सड़कों पर, नालियों में खून बहाते हैं। मैं वैसे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, अगर खून बहाने की शौक़ है तो मनुष्य के नाड़ियों में खून बहाइए। बहुत अच्छा। रिसर्च फाउंडेशन के जरिए ये किया गया है, तो इसमें आज ब्लड डोनेशन चलेगा। और जैसे एक हमारे क्या नाम है उनका, जो 62 मरतबा अभी डोनेशन कर, उमेश जी हैं। और ये जो कोशिश है मंसूर हसन फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ये कोशिश है, ये एक शुरुआत है। ये अभी आगे बहुत सारे ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, किए जाएंगे और बहुत सारे लोग इन एसोसिएशन विद किया जाएगा। हम यहाँ पर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आए हुए हैं
और हम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स है, जिसके ब्लड डोनेशन के नेशनल कन्वीनर की हैसियत से हमने इनको मोटिवेट किया था मिस्टर ओसामा को, और उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। यह मोटरसाइकिल यात्रा शुभंकरपुर बाबा राजा राम धनी मंदिर प्रांगण से निकलकर महाराजी पुल, बद्री नारायण मंदिर, सत्तियारा टोला, नवटोलिया, बाजितपुर, नावघाट होते हुए वापस राजा राम धनी मंदिर प्रांगण आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में मौजूद थे जिला प्रमुख रुद्र नारायण मंडल, पीताम्बर पूर्वेश, शैलेंद्र जी, विनोद झा, प्रमोद सत्संगी, संजन महासेठ, बालेंदु झा, बालाजी, जलज कुमार, कमलेश राय, नवीन कुमार, राम बाबू शाह, सुबोध कुमार, संजय राय, चुन्नू श्रीवास्तव, विनय कुमार, गुड्डू, अवधेश मिश्रा, नितिन कुमार, रवि चंद्रवंशी, चंदन कुमार। सैकड़ों वर्ष के लगातार संघर्ष, तपस्या और बलिदान के बाद, हजारों संतों और साधुओं के बलिदान के बाद आज समस्त देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय हुआ है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां शिलान्यास किया है। वहां भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस निधि समर्पण अभियान को गति देने के लिए, बल देने के लिए हम सभी शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बागमती उपनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी और सभी हिंदू धर्मावलंबी युवा साथी राम भक्तगण अपने गांव में बाबा राजा राम धनी मंदिर से हम लोग जन जागरूकता के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं कि हम सभी पूरे गांव में घूमकर पूरे क्षेत्र में निधि समर्पण अभियान के लिए लोगों को जागरूक करके करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। तारसराय रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर दूसरी पाली में काम नहीं दिए जाने को लेकर दर्जन से अधिक पंचायतों के प्रवासी मजदूर एवं ट्रैक्टर मालिकों ने रेल प्रशासन एवं पूर्व के संवेदक के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। सैकड़ों की संख्या में प्रवासियों एवं गाड़ी मालिकों द्वारा आनन फानन में रविवार की सुबह 8 बजे स्टेशन के रैक पॉइंट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल मजदूरों ने रेल एवं स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे दोहरा रहे थे। उनका कहना है कि रैक पॉइंट पर शनिवार शाम से प्रारंभ किए गए दूसरी पाली में मालगाड़ी से अनलोडिंग करने का काम नहीं दिया गया। जब दूसरी पाली में रैक लगे एवं पूर्व के संवेदक द्वारा खाली कराए जाने की जानकारी मिलते ही प्रवासी मजदूर मजदूरी करने एवं गाड़ी मालिक अपना ट्रैक्टर लेकर रैक पॉइंट पहुंचे तो उसे रेल एवं स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से पूर्व के संवेदक कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर खदेड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले से कार्यरत ठेकेदार नए को सटने नहीं देते हैं और पूर्व के ही सभी मजदूर व गाड़ी मालिक से काम लेने की चाल चल रही है। इससे पूर्व भी पिछले वर्ष विगत 7 माह पहले लोडिंग अनलोडिंग के सवाल पर रेल प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी। वार्ता में रेल प्रशासन की तरफ से दूसरी पाली के प्रारंभ होने पर नए प्रवासी मजदूर एवं गाड़ी मालिकों से काम लिए जाने का आश्वासन मिला था। इसके बावजूद भी ऐसी हरकत की गई। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के वक्त गांव एवं टोलों में प्रवासियों को रैक पॉइंट पर काम मिलने के लिए पहल की गई थी। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी से लेकर अन्य सभी को दी गई थी और इसी दौरान तारसराय स्टेशन प्रबंधक के साथ यह तय हुआ था। साथ ही पहली और दूसरी पाली के संवेदक को भी यह मान्य किया गया था। हम लोग तारसराय रेलवे स्टेशन रेक पॉइंट पर 20/8/2020 को आवेदन दिए थे। रेक पॉइंट दूसरी पाली की मांग की गई थी।
कि हम लोग प्रवासी मजदूर एवं स्थानीय वंचित ट्रैक्टर, जो वंचित छूटे हुए किसान को मजदूर का ट्रैक्टर जो है उसका ट्रैक्टर, और वंचित प्रवासी मजदूर जो प्रदेश से कोरोना के कारण चले आए हैं, प्रदेश से अपने राज्य में, अपने जिला में स्थानीय जो अगल बगल के पंचायत में उनको काम दिया गया। उसके बाद जांच हुआ, जांच के बाद आदेश आया कि नहीं दूसरे पाली में चलेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी विरोधी कार्य अनुशासनहीनता के आरोप में जिला उपाध्यक्ष राम सुधारी सदा एवं दुखनी देवी को निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों का सम्मान समारोह 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में तिथि स्वीकृत होने के बाद धूमधाम से सतीघाट कुशेश्वर स्थान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में राज्य परिषद के बैठक के निर्देशानुसार पार्टी के दरभंगा जिला में बूथ स्तर तक सभी प्रखंडों में बूथ स्तर तक पंचायत स्तर तक पार्टी संगठन की मजबूती करने पर और नए सिरे से पार्टी जिला परिषद का गठन, जिला कार्यकारिणी का गठन आज करने का हम लोग निर्णय ले रहा है। साथ ही नए नए लोगों को हम पार्टी में जोड़ रहा है और उनको जिम्मेवारी भी दे रहा है और पार्टी विरोधी हरकत करने वालों अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम सुधारी सदा और कुशेश्वर स्थान की महिला कार्यकर्ता जो पार्टी के अनुशासनहीनता को तोड़ा है, दुखनी देवी, इन दोनों को जो है पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय आज की मीटिंग में लिया गया है और गरीबों के सवाल पर, भूमिहीनों के सवाल पर गांव-गांव जाने का, उसका सर्वेक्षण करने, उसको न्याय दिलाने, उसको जमीन आवास उपलब्ध कराने का एक अभियान छेड़ने का हम लोग निर्णय आज हम लोग। राजद के महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय वरुण महतो के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया नगर भवन में, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया और मंच संचालन नारद यादव ने किया। सभा में बद्रे आलम, यास्मीन खातून, गंगाराम गोप, उमेश राय, सचिन राम, अमित सहनी, रंजीत यादव, मृत्युंजय झा, प्रकाश कुमार ज्योति, सुभाष चंद्र राय, रविंद्र यादव, राकेश नायक, गोविंद यादव, विक्रांत पंजियार, विमलेश यादव, विष्णु चंद्र पप्पू, बबलू यादव, भोलू यादव, प्रवीण यादव, सुनीति रंजन दास, ललित यादव, दशरथ यादव, कमरे आलम मौजूद थे।